ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसे कुछ डिमेरिट्स थे। पहला डिमेरिट लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैक ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। उसके बाद हम आ गए थे मनी पे। व्हाट इज मनी? व्हाट इज मनी? Something or anything which is generally accepted as a medium of exchange. वेरी गुड। which which measure the value, transfer the value, store the value, and acts as a standard स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। वेरी गुड एंड एक्ट्स एज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। वेरी गुड, ठीक है ना, तो पढ़ रहे हो आप लोग। उसके बाद मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं तो मनी के जो फंक्शंस थे वो दो पार्ट में डिवाइड थे, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं मुझे बता दो। मीडियम ऑफ Medium of exchange. measure of value. वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, वेरी गुड। Unit of यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं। हाँ। आगे चले अब। हाँ, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी में तो तीन फास्ट। Transfer of Store of value, store of transfer value, of value, deferred deferred payment. पेमेंट। ठीक है। अरे हंसी किसको आ रही है? हूं करके कौन हंस रहा है बार बार? आगे चलें। हाँ, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने पढ़ भी लिया था, फिर हम सप्लाई ऑफ मनी पे आ गए थे। सप्लाई ऑफ मनी की बात करूं तो पहला आप मुझे बताओ, सप्लाई ऑफ मनी कौन सा पैसा है, मतलब जो किसके पास होता है? Public के पास. जनरल पब्लिक के पास। अब बताओ इसकी डेफिनेशन। इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ money available Money in an available in an economy economy. which is held by general public at a particular point of time. वेरी गुड। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है ये, स्टॉक या फ्लो? स्टॉक। स्टॉक। अब स्टॉक क्यों होता है मैंने अभी बताया नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर हम बात Because it is measured at a particular point of time. वेरी गुड, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है ये नहीं बताया, वो मैं बाद में बता दूंगा। हाँ. नेशनल इनकम में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने इसका एक कंपोनेंट भी बताया था, कोई बताएगा? M1 equals to CC plus DD plus OD. वेरी गुड। व्हाट इज सीसी? Currency and coins. डिमांड डिपॉजिट। सुनो एक बात बताओ, कोई वो शायरी सुना रहा है तुम पीछे से कमेंट्री कर रहे हो, क्या बात है क्या बात है? सुनो, हाँ दोबारा बताओ, सीसी क्या है? सीसी इज करेंसी एंड कॉइंस। Currency and coins. हाँ, उसके बाद डीडी डिमांड डिपॉजिट। Demand Demands deposits. deposit. और ओडी अदर Other डिपॉजिट। Deposit Except except. time deposit. वेरी गुड, क्या बात है, पढ़ रहे हो आजकल तो, ठीक है। अच्छा, टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? fixed deposit. FD. हाँ, एफडी। वेरी गुड, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट नहीं बोलते, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। अच्छा, ये बता दो मैंने टाइम डिपॉजिट को क्यों इंक्लूड नहीं करा? कि उसमें हम कभी भी पैसा नहीं निकाल सकते। नहीं, पैसे तो कभी भी निकाल सकते हो, उससे पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी जल्दी हम उसको ब्रेक करते नहीं है, ठीक है। ऐसे तो विड्रॉ कर लेते हैं, बट हम, मैं ये बोलूंगा कि हम उससे पेमेंट नहीं करते एफडी से, ठीक है ना, इस वजह से उसको एक्सक्लूड करते हैं। M1 इज इक्वल टू सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी। ब्रांची बेटा, डीडी क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? सर हम बैंक से कभी भी हम कोई भी अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं तो इसकी ऑन डेफिनेशन डिमांड। क्या? हाँ, वेरी गुड। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? डिपॉजिट These are the deposits, हाँ, on demand from the bank, ठीक है ना, on demand from the bank, ठीक है ना। These are the deposits which are kept in the bank and can be withdrawn when demanded by the clients या customers, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भैया। सीसी के अंदर करेंसी का मतलब था नोट्स और सी का मतलब था कॉइन्स, जो सिक्के होते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। वहां पे हमारा सप्लाई ऑफ मनी भी खत्म हो गया था। अब हम किस पे आ गए थे? फॉर्म्स ऑफ मनी। मैंने आपको हेडिंग डलवा के छुड़वा दी थी, ये सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी करा दूंगा बाद में। उसके बाद बैंकिंग का, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे बात बताओ, बैंकिंग की अगर बात करूं तो आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है? आपको सिर्फ दो टाइप के बैंक्स पढ़ने हैं, दैट इज कॉमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। कुछ और टाइप के बैंक्स भी होते हैं, वो इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा मैं आपको, नाबार्ड वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हम कॉमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम कॉमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल बैंक को हटाओ, ठीक है, अभी सेंट्रल बैंक की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमर्शियल बैंक को हटाते हैं, ठीक। अब मैं कॉमर्शियल बैंक के कुछ एग्जांपल दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, ठीक है ना, कॉमा, एचडीएफसी, ठीक है, एसबीआई, एटसेट्रा। मैं कह रहा हूँ बेटा, ये सारी की सारी कॉमर्शियल बैंक्स हैं,
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? सब में क्या बात कॉमन है? सब में क्या बात कॉमन लग रही है आपको? They lend money and accept deposits. भैया इनकी ब्रांच होती हैं। हाँ नहीं सही बोला, ब्रांच तो होती है क्योंकि आरबीआई की तो आरबीआई सिर्फ एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है। भैया हाँ, तो इंस्टीट्यूशन है ये। हाँ ये इंस्टीट्यूशन तो है, बट क्या बात कॉमन है जो उनको कॉमर्शियल आरबीआई बैंक आरबीआई करेंसी करता है ये। हाँ कुणाल बेटा Lend वापस money आऊंगा मैं। and accept deposits. किसी ने मेरे को भी आंसर कर दिया था फर्स्ट टाइम में, आंसर कर दिया था, जल्दी बताओ दोबारा से किसने करा था? लड़कियों में से करा था किसी ने? Sir, Pranchi. हाँ बताओ प्राची, क्या बोल रहे थे? Lend money and accept deposits. हाँ बट इसमें अभी भी एक कमी है बेटा, वो भी कंप्लीट कर दो। बेटा मैं कह रहा हूँ जनरल पब्लिक से, जनरल पब्लिक जरा ढंग से देखना, ये रही जनरल पब्लिक। कोई भी बैंक जो जनरल पब्लिक से डील करती है, जनरल पब्लिक, अब जनरल पब्लिक से डील करने का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ बेटा दो ही ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, ठीक है? ये पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, दो ही ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। हम इनको पैसा देंगे एज अ डिपॉजिट, ठीक है ना? और पता है क्या करेंगे? उस पैसे को किसी और को उधार दे देंगे, लेंड कर देंगे पैसे, ठीक है ना? इनके दो ही काम है, ठीक है? दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक and advances loans for profit and investment motive. Beta commercial banks are the banks which accepts deposit from the public. Beta public से deal करती है, public के deposit accept करती है और public को ही loan advance करती है। तो these are the banks which accept deposit from the public and advances का मतलब loan देना, ठीक है? And advances loans for profit and investment motive. अब मैंने end में बोला for हाँ बोलो बोलो बोलो। मेन एम टू अर्न प्रॉफिट। हाँ मैं उसी बात पे आ रहा हूँ बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने। मैं बोल रहा हूँ ऐसा काम पता क्यों करते हैं? फॉर प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट मोटिव। अब आपके माइंड में क्वेश्चन कि सर ये जब एक से पैसा ले रहे हैं दूसरे को दे रहे हैं, इनको क्या प्रॉफिट होगा इसके अंदर? इनको तो लॉस होना चाहिए। इंटरेस्ट। वेरी गुड, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ बेटा ये हमसे डिपॉजिट लेते हैं, पता है हमें कितने का इंटरेस्ट देंगे? मैक्स टू मैक्स 5% का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है? बट जब ये किसी को लोन देते हैं ना, लोन देते हैं तो उससे पता है कितने परसेंट का? लगभग 10% 12%। हाँ 10%। मैं ऑन एन एवरेज रफ फिगर ले रहा हूँ, ठीक है ना? 10% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो 5% तो इनके पास आ गया ना। ये इनका बिजनेस है बेटा, बैंक्स का बिजनेस है ये बात ध्यान रखना, ठीक है? सारे बैंक इसी से कमा रहे हैं, पैसे से पैसा बना रहे हैं। तो यानी मैं बोल सकता हूँ बेटा कॉमर्शियल बैंक्स आर द बैंक्स व्हिच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड एडवांसेस लोन्स फॉर प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट्स। याद हुई डेफिनेशन? दोबारा बोलो, कॉमर्शियल बैंक क्या है? कॉमर्शियल बैंक is a bank which accepts deposit from The General public and advances and loans, grants loans for profit and investments motive. इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? Yes, sir. अब बेटा इसके फंक्शंस पे आते हैं, जरा देखना आपका सिलेबस कितना कम कर रखा है। एक टाइम आएगा मुझे लगता है बच्चों से सारे बोलेंगे अपना नाम लिख के चले जाओ पेपर में। बेटा आपका सिलेबस दिन पर दिन कम होता जा रहा है, मतलब कुछ रखा ही नहीं। एक टाइम पे मैं ये जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, मनी एंड बैंकिंग, मेरे को बहुत टाइम लग जाता था, बहुत बड़ा चैप्टर था। अब पता नहीं सारी की सारी चीजें इसके अंदर से निकाल दी, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं डिटेल तो बतानी तो पड़ेगी। टॉपिक है फंक्शंस, ठीक है ना, ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स एक साथ होगी, ठीक है बेटा? इनका पहला फंक्शन है, सारे फंक्शन बताऊंगा मैं, ठीक है ना? एक्सेप्टिंग वेरी गुड। डिपॉजिट। लिखवा रखे थे क्या तुम्हें मैंने? नहीं भैया, मनी करवाया था आपने पहले। ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ठीक है? दूसरा बता दो फिर। लैंडिंग लोन्स। हाँ वेरी गुड। एडवांसिंग लोन्स, ठीक है? चलो तीसरा बता दो, बताओ। तीसरा नहीं है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? चलो नेक्स्ट बताओ। ये तो सेकेंडरी में है ना पर भैया? क्या? हाँ अरे ये बचे ही नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, तो इसमें मैं क्या क्लासिफिकेशन करूँ? बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है ना? हाँ एजेंसी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, General utility functions. वेरी गुड। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, ठीक है? पढ़ाए हैं क्या आपके स्कूल में सारे? उसके बाद हाँ, sir. उसके बाद जो सिलेबस में जो आएगा,
ठीक है, वो है हमारा क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है ना। अब मेरी बात से ढंग से सुनना, ठीक। मैं सीधा क्रेडिट क्रिएशन पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। ये अभी सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, इसको एंड में कराऊंगा, बट जो है पहले मैं उसको कवर अप कराऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना, कुछ आए या ना आए मुझे तो नहीं पता, ठीक है ना, बट ये क्रेडिट क्रिएशन जरूर आता है, ठीक है ना। इस पे इतना बड़ा स्टार बनाओ कि दूर से देखे हमेशा रिवीजन के अंदर, ठीक है। हाँ, समझ ढंग सुनना मेरी बात को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इसको, मतलब इम्पोर्टेंट है तो ये बोर्ड के अंदर, आप प्री बोर्ड छोड़ो, प्री बोर्ड की तो बात ही नहीं करता मैं, ठीक है। ये बोर्ड के अंदर आना ही आना है क्रेडिट क्रिएशन। तो जो मेरे से बोल रहा है एंड के टाइम पे जाके बोलता है इंपॉर्टेंट बताना, इंपॉर्टेंट तो अभी बताते चल रहा हूँ, मार्क कर लो, ठीक है। लास्ट में भी जान मत खाना। हाँ, पूरे टाइम फोन आते रहेंगे इस टाइम। बेटा जो चीज मैं मार्क कराता जाऊँ उस टाइम मार्क करते चलना। हाँ, अगर ढंग सुनो बात को, क्रेडिट क्रिएशन को, इसका एक नाम और लिखो, क्रेडिट क्रिएशन को हम मनी क्रिएशन भी बोलते हैं। तो कहीं मनी क्रिएशन नाम से आया और वहां बोल रहे हो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ठीक। उसके बाद एक नाम और लिख लो, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर, ठीक है। सुनो भाई, अब ये होता क्या है, ढंग से सुनना पूरी बात को, ठीक है। सबसे पहली बात, ये एक कॉमर्शियल बैंक है, सुनना, नाम रख रहा हूँ उसका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पूरा सीधा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल में पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बेटा पीएनबी एक बैंक है, कौन सा बैंक है, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है ना। आपको पता है कॉमर्शियल बैंक का काम क्या होता है, जल्दी बताओ फास्ट। कॉमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? Accepts deposit from the Very good. public and And advances grants loan. for profit and investments noted, ठीक है। तो ये बेटा कोई है मिस्टर ए, ठीक है, नहीं मिस्टर ध्रुव है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ बेटा ध्रुव के पास थे 1000 रुपीज, ढंग सुनते रहना पूरी बात, ठीक है। ध्रुव 1000 रुपीज को लेके पता है कहाँ गया, कॉमर्शियल बैंक के पास, पीएनबी के पास, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के पास, ठीक है। और इसने ना अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन कराया और यहाँ पे 1000 रुपीज डिपॉजिट करा दी, ये 1000 रुपीज पीएनबी के पास 1000 रुपीज पहुंच गए, ठीक है। आज पीएनबी के पास बेटा 1000 रुपीज आया, तो पीएनबी को बहुत खुश होना चाहिए कि हमारे पास डिपॉजिट आया है ना, बट ऐसा नहीं है। जैसे पीएनबी का डिपॉजिट आता है तो आज पीएनबी के सर में दर्द होने लगेगा, देखो सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। अब आप पूछ रहे हो दर्द क्यों हो रहा है, पीएनबी परेशान क्यों है? बेटा क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ है, तो यहाँ कौन बैठा हुआ है? आरबीआई। वेरी गुड, यहाँ बैठा है आरबीआई। एंड आरबीआई कौन है बेटा? आरबीआई है बाप ऑफ ऑल बैंक, बाप ऑफ ऑल बैंक, ठीक है ना। जैसे ही कॉमर्शियल बैंक के पास, पीएनबी के पास कोई डिपॉजिट आता है, एकदम आरबीआई यहाँ पे हाथ फैला के पहुंच जाता है इनके पास, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हाथ फैला के पहुंच गया आरबीआई, ठीक है ना। आप सोच रहे हो भैया आरबीआई ने हाथ क्यों फैला दिया, ठीक है ना। बेटा आरबीआई बोल रहा है कि जैसे ही आपके पास कोई डिपॉजिट आएगा, आपको इसमें से कुछ अमाउंट एज अ रिजर्व, ठीक है ना, हमारे पास डिपॉजिट कराना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने बोला अच्छा इसको क्या बोलते हैं, तो आरबीआई ने बोला इसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अभी समझाऊंगा ये होता क्या CRR, आगे टॉपिक आएगा वहाँ डिटेल में समझाऊंगा, यहाँ थोड़ी सी ग्लिम्स ले लो बस, ठीक है ना। आरबीआई ने बोला लाओ हमें थोड़ा सा अमाउंट दो, हमने बोला कितना अमाउंट, आरबीआई ने बोला CRR चल रहा है हमारा 10%, एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो पीएनबी ने बोला अच्छा, पीएनबी ने यहाँ से 100 रुपए निकाल के इनके हाथ पे रख दिए और आरबीआई के पास यहाँ पे आएगा 100, ठीक है ना। आप लोग मुझे बताओ पीएनबी के पास कितने बचे, जल्दी बताना। 900, पीएनबी के पास कितने बचे, 900। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये आरबीआई ने अपने पास 100 रुपीज क्यों रखवा है, आरबीआई क्या करेगा? बेटा आरबीआई कुछ नहीं करेगा, आरबीआई पीएनबी की हेल्प करता है। पीएनबी का तो काम पता है क्या है, एक से पैसा लेके दूसरे को देना, ठीक है। अभी एक से पैसा लेके दूसरे को दे देंगे, जिसने डिपॉजिट करा था किसी दिन वो मांगने आ गया पैसे, इनके पास तो नहीं होंगे तो बोलेंगे हमने किसी और को दे दिए।
आरबीआई ऐसी लिक्विडिटी क्राइसिस की सिचुएशन के लिए पहले से रिजर्व बना के चलता है। आरबीआई बोल रहा हमारा भरोसा नहीं है तुम पे, जैसे तुम्हारे पास पैसा है चुपचाप उसमें से कुछ पैसा निकाल के हमारे पास ऐसा रिजर्व रखवा दो। अगर तुम्हें कभी शॉर्टेज ऑफ कैश हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा तो काम क्या है, हमसे लोगे विजय माल्या को दे दोगे, विजय माल्या लेके भाग जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, हम लोगों का पैसा जाएगा, हम लोग कहाँ से लेके आएंगे पैसा? तो ऐसे केस में आरबीआई सपोर्ट करेगा। आरबीआई ने इनको पैसा लेके रख रखा है, सीआरआर अपने पास, ठीक है। तो लिक्विडिटी क्राइसिस के टाइम आरबीआई इनके पैसों से इनकी हेल्प करेगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी हल्की सी ग्लिम्स दी है मैंने आपको, इसलिए आरबीआई अपने पास पैसा रखवा रहा है। तो आरबीआई कोई बेनिफिट नहीं है, इनका बेनिफिट है। इतनी बात समझ में आई? आया ना? आगे चले थोड़ा सा, सुनो भाई। हाँ जी भैया। जी भैया। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सुनते रहना ढंग से, सुनने का ज्यादा काम है। मैं कह रहा हूँ बेटा, इनके पास बचे थे 900, कितने बचे थे जल्दी बताओ, कितने बचे? 900 किसके पास? 900 किसके पास बचे? किसके पास बचे? PNB। PNB। हाँ वेरी गुड। Commercial bank। पीएनबी का दूसरा काम बताओ जल्दी फास्ट, क्या है दूसरा काम? एक तो एक्सेप्टिंग, लोन वेरी दूसरे को गुड, लोन प्रोवाइड करना। कमर्शियल बैंक। लोन प्रोवाइड करना। कमर्शियल, हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ ठीक है, हाँ अब जरा ढंग से देखो। सेकंड स्टेप में पता है क्या होगा? आज कॉमर्शियल बैंक के पास, ठीक है, अभी तो ध्रुव ने अपने 1000 रुपीज रखवाए थे, आज बेटा निर्भय पहुंच गया, ठीक है ना, बैंक के पास। इसलिए पहुंच गया, वो बैंक से कह रहा है कि बैंक मुझे लोन चाहिए, ठीक है। तो बैंक ने बोला अच्छा ले लो। हमने बोला कितने का लोन मिलेगा? तो बैंक ने बोला हमारे पास तो 900 रुपये का लोन मिलेगा, ठीक है। तो बैंक ने 900 रुपये का लोन बताओ किसको दे दिया? 900 रुपये का लोन दे दिया निर्भय को। समझ में आ गई बात? ढंग से सुनते रहना पूरी बात। आज बेटा बैंक ने पता है लोन किसकी फॉर्म में दिया है? बेटा लोन कैश की फॉर्म में नहीं दिया है, लोन दिया है चेक की फॉर्म में। चेक, इनके नाम का एक चेक काट के दे दिया, देखो इनके पास 900 रुपये का चेक है। अब मुझे बताओ निर्भय, चेक मिलने का मतलब पैसे आ गए तुम्हारे पास? नहीं, नहीं, क्या करोगे जल्दी बताओ फास्ट? बैंक में डिपॉजिट। तुम्हारा बैंक बताओ, तुम्हारा अकाउंट कौन से बैंक में है? SBI। तुम कहाँ जाओगे फिर? एसबीआई के पास। एसबीआई के पास चेक लेके गए, ठीक है। हाँ। तुमने ये चेक बेटा एज अ डिपॉजिट किसको दिया? एसबीआई को। अब एक बैंक का चेक दूसरे बैंक में आ रहा है, 3 दिन लगते हैं क्लियर होने में, क्लियरिंग हाउस फंक्शन ये भी पढ़ाऊंगा अभी। 3 दिन हो गए, तुम्हारा पैसा क्लियर हो गया। देखो तुम्हारे अकाउंट में, मुझे बताओ कितना आया, जल्दी बताओ निर्भय। 900 रुपए, ठीक है। 900। तुम तो खुश कि भाई मेरे पास 900 रुपए आ गए, लोन मिल गया, बट फिर से यहाँ पे सर में दर्द हो रहा है। बताओ किसके सर में दर्द हो रहा है इस बार? SBI। अब बताओ किस चीज SBI। का दर्द है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिनसे ले अब मुझे, हाँ वेरी गुड, मुझे बताओ, देखो ऊपर से हाथ आ रहा है, ठीक है, किसका हाथ है बताओ जल्दी? आरबीआई का। आरबीआई तो फिर से हाथ लेके पहुंच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस बार जो हाथ आया है देखो यहाँ पे, मुझे बताओ कितना अमाउंट दूं उनके हाथ में, कितना अमाउंट रखूं? 90। वेरी गुड, कितना? 90। इस बार डिपॉजिट आया कितना? 900। 900 का 10% कितना होगा? 90। बेटा फिर से हाथ में देखो 90 रुपीज रखती है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे फिर से इनके पास 90 पहुंच गया, आरबीआई के पास तो फिर मतलब कि पैसे पहुंच रहे हैं, ठीक है, क्लियर। अब मुझे बताओ जब 90 में चले गए तो एसबीआई के पास कितने बचे? जल्दी बताओ। वेरी गुड, कितने? 810 रुपए, ठीक है। आज पता है क्या हुआ बेटा? आज अरीबा को लोन चाहिए, आज अरीबा को बेटा लोन चाहिए, ठीक है। अरीबा किसके पास पहुंच? अरीबा एसबीआई के पास पहुंच गई, ठीक है ना। और एसबीआई ने आज अरीबा को लोन दे दिया। मुझे बताओ कितने का लोन दिया होगा, जल्दी बताओ। 810। ये कैश में मिला है क्या? नहीं, चेक में। चेक। वेरी गुड। अरीबा बेटा अकाउंट कौन सी बैंक में? HDFC। कुछ भी बोल रहे HDFC, ठीक है। HDFC में, HDFC के पास फिर से डिपॉजिट आया, कितना? 810 का। बताओ इनके सर में क्या होगा आज?
दर्द दर्द हो रहा है। किस चीज का दर्द है ये, जल्दी बताओ, किस चीज का आरबीआई दर्द को है? पैसे देने हैं। आरबीआई, आरबीआई के सीआरआर का, समझ में आ गई बात? तो फिर से आरबीआई आ गया हाथ फैला के, बताओ कितने रख दे हाथों में इनके? 81। 81 रुपीज रख दो बेटा यहाँ पे, लो। तो यहाँ पे देखो 81 पहुंच गए, ठीक है। और बोलोगे सर ये प्रोसेस तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बेटा ये प्रोसेस चलता रहेगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस, ठीक। अब आप फिर भी बोल सकते हो सर कुछ तो लिमिट होगी इसकी, कहीं ना कहीं तो एंड होगा। तो मैं बोलूंगा देखो बेटा मैथमेटिकली कर सकते हो आप, अगर आप मेरे से पूछो। देखो मैं बोल सकता हूँ बेटा टोटल क्रेडिट क्रिएशन, ध्यान से देखना सामने, टोटल क्रेडिट क्रिएशन, यानी ये लोन ही तो दे रहे थे हम, टोटल कितना क्रेडिट क्रिएट हो सकता है, ध्यान से देखना। इसका फॉर्मूला होता है प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 अपॉन LRR, प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 अपॉन LRR। अभी आपके लिए चलो उसको CRR कर देता हूँ ताकि आपको इजी रहे, LRR नहीं बोल रहा, CRR, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बेटा प्राइमरी डिपॉजिट की अगर मैं बात करूँ तो बताना कितना था प्राइमरी डिपॉजिट, पहला डिपॉजिट जो था फर्स्ट। 1000. वेरी गुड, कितना था? 1000। इसको 1000 इनिशियल डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, किंतु CRR बता कितना चल रहा था? 10%। वेरी गुड, ठीक है। 10%. अब इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 100। ठीक है। क्या कह रहे हो? इसको 1 अपॉन 10 अपॉन ऐसे कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लूँ, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10,000। तो ध्यान से सुनना, इसका 10,000 का क्या मतलब है? इस 10,000 का मतलब है कि बेटा जो इनिशियल डिपॉजिट था, जो जरूर ने 1,000 रुपए रखवाए थे, किसके पास? PNB के पास। कॉमर्शियल बैंक में इतनी पावर है कि उस 1,000 रुपए से उन्होंने पता है टोटल कितने का लोन दे दिया इकोनॉमी में? 10,000 रुपए। समझ रहे हो, मैजिक हो गया। 1,000 रुपए से उन्होंने इकोनॉमी के अंदर 10,000 रुपए का लोन दे दिया। इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर। मनी को क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई। 1000 से कितना? 10,000। समझ रहे हो बात को? यही बिजनेस है बेटा बैंक का। इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं? ऐसे तो कमा रहे हैं बैंक, ठीक है। बताओ 1,000 रुपए से 10,000 रुपए का लोन दे दिया इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये होता है क्रेडिट क्रिएशन। अब से ढंग सुनना, सुनते रहोगे। इसका टेबल बनता है, सारी चीजें नोट्स में ऑलरेडी कवर कर दी। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है। बताना प्राइमरी डिपॉजिट कितना था? 1000. 1000। हाँ वेरी गुड। उसके बाद रिजर्व की बात करें, रिजर्व, ठीक है। रिजर्व एट द रेट कितना था? 10% पे बनाना पड़ रहा था, है ना। रिजर्व मतलब CRR, लिख देता हूँ CRR, ठीक है। बताओ भाई कितना? 100। 100 ठीक है, इसका 10%, ठीक है। उसके बाद मुझे बता लोन कितने का दिया? 900। 900. वेरी गुड, 900 का जब लोन दिया, ठीक है। तो अगेन से ये क्या बन गया मुझे बताओ? प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी नहीं होना, सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद भाई बताओ इसमें से कितना रिजर्व रखवाएंगे? 90। 90। रिमेनिंग कितना बचा? 810। लोन दे दिया, फिर से ये क्या बन गया? ठीक है, रिजर्व रखवाओ, ठीक है। कितना बचा? 729। 29. कितना ये कितना बचा? 79 सही है. सही तो है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बेटा हम ये तो करते रह जाते, ऐसे तो पता है क्या होता, मैं ऐसे सॉल्व करता रह जाता, ये अमाउंट छोटा होता चला जाता, बहुत ही छोटा होता चला जाता, ठीक है। जो लोन का अमाउंट है इसको प्लस करो, 900 प्लस 810 प्लस, ठीक है, 729 प्लस, ये अमाउंट छोटा होता चला जाता। तो मैं कैसे निकालता? जब इन सब अमाउंट को ऐड करता तो पता है कितना आता है यहाँ पे? यहाँ आता था 10,000, ठीक है। टोटल कितना लोन क्रिएट हुआ इकोनॉमी के अंदर? टोटल कितना क्रेडिट क्रिएट हुआ इकोनॉमी के अंदर? उसको हम पता है ऐसे नहीं निकाल सकते थे, ये इम्पॉसिबल था, एक कॉपी बढ़ जाती है आपकी, अमाउंट बहुत माइन्यूट होता चला जाता है, पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला जो मैंने आपको ऊपर बताया, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 अपॉन LRR है, अभी तो CRR यूज कर रहे हैं,
ठीक है। प्राइमरी डिपॉजिट कितना था 1000, वही सेम कैलकुलेशन इनटू 1/10%, जो कि इज इक्वल्स टू क्या जाता, इज इक्वल्स टू आया था आपका 10,000। कौन बच्चा है जिसको समझ नहीं आ रहा, कौन बच्चा है जिसको समझ नहीं आया? अरे कुछ तो बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं ये तो बताओ एटलीस्ट। सर आगे आ रहा है भैया। आ रहा है? कुछ पूछना तो नहीं है? क्या कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं। फिर मैं पूछूंगा वरना। ये बताओ। अरे अरे भाई जल्दी बताओ, मैं पूछूं? पूछो। बड़े दुख सर से CRR की फुल बड़े फॉर्म दुख से क्या है? बेटा सीआर के फुल फॉर्म में कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। सुनो भाई, अब मैं पूछ रहा हूँ। ध्रुव ने पैसा डिपॉजिट करा 1000 रुपीज, ठीक है? अरे सुनना, उसके बाद निर्भय आ गया, निर्भय लोन लेने आ गया, निर्भय को लोन मिल गया 900 रुपए का। निर्भय ने फिर डिपॉजिट कर दिया। अब क्या होता, निर्भय अगर पैसा विड्रॉ कर लेता अपना, समझ में आया क्वेश्चन मेरा? नहीं। सुना आपने? हाँ। नहीं सुना? मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर निर्भय अपने पैसे ये देखो यार, उसको दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सुनने की बात हो गई। ये दिख रहा है, ये रहा निर्भय सेकंड नंबर पे। निर्भय ने 900 रुपए डिपॉजिट करे, पैसा अकाउंट में आया, निर्भय ने विड्रॉ कर लिया, चला गया अपने घर। अरीबा को कैसे मिलता फिर लोन? आरबीआई से लेता फिर शायद। बेटा आरबीआई डील नहीं करती हम लोगों से, हमें जनरल पब्लिक, आम आदमी, मैंगो मैन, हमसे डील ही नहीं करती आरबीआई। हमसे तो वही कॉमर्शियल बैंक की डील करती है, कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन है। अरे मेरा क्वेश्चन जेन्युइन है या नहीं, हाँ या ना? ये बकवास क्वेश्चन है। हाँ जेन्युइन है। मुझे लग रहा है हाँ बकवास है। तो सुनो ये बैंक देगा ही नहीं लोग। बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग मेरे से पूछते हो, इस बैच में नहीं पूछा मेरे से किसी ने, पता नहीं क्यों नहीं पूछा, बट अदरवाइज मेरे पास ये क्वेरीज आप लोगों से आते हैं, तो फिर मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ ये क्वेरी। ये क्वेश्चन बेटा जेन्युइन तो है, बट ये तब जेन्युइन क्वेश्चन है जब आपको एक बात की नॉलेज नहीं थी। वो नॉलेज ये है, ये जो सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ ना, इस सिस्टम में कैश का 0 रोल है, कैश का कोई रोल है ही नहीं। बात को ढंग से सुनना, कैश का कोई रोल नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है? और आपको वैसे ही पता है, हमारी तो इंडियन इकोनॉमी पूरी या वर्ल्ड की इकोनॉमी कैशलेस होती जा रही है, तो ध्यान रखना यहाँ पे कोई भी कैश का रोल नहीं है। तो अगर निर्भय तुम्हें पेमेंट करनी होती, कुछ खरीदना भी होता, तो तुम बैंक टू बैंक ही ट्रांसफर करते। मान लो मेरा तुम्हें गाड़ी खरीदनी थी 900 रुपए की, तो तुम क्या करते, बैंक टू बैंक ही पेमेंट करते सामने वाले को, ठीक है? तो उसके पास पहुंच जाते, उसके अकाउंट में आते, उनको भी फिर रिजर्व मेंटेन कराना पड़ता, ठीक है? तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है बैंक टू बैंक चल रही है, हम कुछ भी कैश में होल्ड नहीं करते। अब बात समझ में आई? हाँ भैया बात। हाँ, तो ये जेन्युइन क्वेरी है। क्लियर है भाई? ये लिखवाना तो नहीं है पूरा प्रोसेस, या नोट्स प्रोवाइड करो या भी लिखवा दो? नोट्स प्रोवाइड कर देना भैया। नोट्स प्रोवाइड है। ठीक है, तो आगे चलना है, ठीक है? आगे नहीं पीछे चल रहा है। प्रांशु समझ में आया? ये कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर समझ आ गया। सरगुन आ गया बेटा? सरगुन यस सर। ओके। अब मैं कह रहा हूँ बेटा, मैंने कुछ कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन यहाँ पे भी लिखवाए थे, जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? ये भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है? ढंग से सुनना। पहला देखो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, आपको पता है कॉमर्शियल बैंक क्या एक्सेप्ट करता है? कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। बट यहाँ पे हमें एक बात पता होनी चाहिए कि वो कितने टाइप के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। वो 3 टाइप के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। कोई बताना चाहेगा 3 टाइप के डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट।
वेरी वेरी गुड। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट को हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, और सेविंग डिपॉजिट्स। बेटा 3 टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, तो ढंग से सुनना, इसके ऊपर थोड़ी बातें हैं। सबसे पहले सेविंग डिपॉजिट पे आता हूँ मैं। मुझे बताओ सेविंग डिपॉजिट जो हम लोगों का अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट है, लाइक मेरे नाम से अमान का अकाउंट होगा, ठीक है, निर्भय अकाउंट होगा, ध्रुव अकाउंट होगा, इंडिविजुअल्स का जो अकाउंट होता है वो उसकी कैटेगरी होती है सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट की कैटेगरी होने का मतलब क्या है? दैट इज आपको जो चेकेबल फैसिलिटीज मिलेंगी, चेकेबल फैसिलिटी मिलेगी। चेकेबल फैसिलिटी मतलब विदड्रॉइंग फैसिलिटी, मनी, ठीक है ना, फ्रॉम द बैंक कैन बी विदड्रॉन थ्रू चेक, इसको हम चेकेबल फैसिलिटी बोलते हैं। ये आपके पास लिमिटेड होगी। तो समझाएगा इस बात का मतलब? लिमिटेड, लिमिटेड मतलब अनलिमिटेड। ट्रांजैक्शन, हाँ, ट्रांजैक्शन लिमिटेड होंगी इसमें। सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर मंथ लिमिटेड होती है, उसके बाद पैसा नहीं निकाल सकते, तो चेकेबल फैसिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, बट एक फायदा होता है, हमें नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हाँ नहीं, हाई नहीं मिलता, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लगभग अराउंड 5% बोल रहा हूँ, ये होता नहीं है, 2.5 और मैक्सिमम 3 तक होता है, बट फिर भी 5 दे रहा हूँ, ध्यान रखना 5% तक इंटरेस्ट मिलता है। तो लिमिटेड चेकेबल फैसिलिटी, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है इसके बाद? बेटा डिमांड डिपॉजिट को मैंने आपको बताया था, ठीक है बेटा, ये वो डिपॉजिट है जो ऑन डिमांड विड्रॉ हो सकता है। अब आप बोलोगे सर ऑन डिमांड विड्रॉ, मैं बोलूंगा हाँ, तो इसको हम पता है करंट क्या अकाउंट बोलते हैं? वेरी गुड, इसको हम एक्चुअली में करंट अकाउंट ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम ऑन डिमांड विड्रॉ तो कर रहे हैं बट सर्टेन लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, बट यहाँ पे तो अनलिमिटेड। बेटा करंट अकाउंट का मतलब है ये अकाउंट हमेशा एक्टिव रहता है, इसमें पेमेंट आती जाती पूरे दिन पेमेंट आती अनलिमिटेड जाती है, ट्रांजैक्शन और अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अनलिमिटेड चेकेबल फैसिलिटी। तो चेकेबल फैसिलिटी पता है क्या है? अनलिमिटेड, बट इसका एक लॉस है, एक फायदा तो एक लॉस। ठीक है ना, इंटरेस्ट नहीं मिलता। जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, बल्कि बैंक नो चार्ज भी रेट देना ऑफ पड़ता इंटरेस्ट। है। क्या क्या? बैंक चार्ज देना पड़ता है, सर्विस बैंक, चार्ज। अरे सर्विस चार्ज तो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ भैया। तो ये क्या है भाई? एफडी। एफडी को पहली बार टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना फिक्स डिपॉजिट बहुत कम यूज होता है, टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। 2 ट्रांजैक्शन होती हैं। हाँ ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा इसको, पता है मैं कैसे बोलूंगा? मैं ऐसे कैसे बोलूंगा बेटा, मनी कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर द स्टेटेड मैच्योरिटी पीरियड। जो आपकी टाइम डिपॉजिट का स्टेटेड मैच्योरिटी पीरियड है, फॉर एग्जांपल मैंने आज करी थी, ठीक है ना, एफडी, और मैंने 5 साल की करा ली, 5 इयर्स की एफडी कराई है, तो 5 साल बाद ही मैच्योर होगी तब मैं पैसा निकाल सकता हूँ। बट फिर भी आप पैसा निकाल सकते हो, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, बट उसमें आपको वो इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो रख लेते हैं। और बोलो भैया इंटरेस्ट हम छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ दिया हमने इंटरेस्ट, पर पैसा चाहिए। नहीं बेटा, इंटरेस्ट नहीं छोड़ना, पता है क्यों? क्योंकि एफडी हाई में, रेट इंटरेस्ट। वेरी गुड, एफडी में मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इवन अगर आप सीनियर सिटीजन हो ना, सीनियर सिटीजन, तो 10% तक मिल जाता है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है सीनियर सिटीजन को 10% तक। आप सोच रहे 10% इंटरेस्ट कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा होता है 10% इंटरेस्ट। ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ऐसा करते नहीं है लोग। जब एफडी मैच्योर होती है तभी वो उसको ब्रेक कराते हैं, ठीक है, तभी पैसा विड्रॉ। तो 3 टाइप के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट में लिमिटेड चेकेबल फैसिलिटी, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिमांड डिपॉजिट में अनलिमिटेड चेकेबल फैसिलिटी, ठीक है, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट एफडी में, ठीक है, मनी कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर द स्टेटेड मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, बट मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया? जी भैया। पक्का? हाँ जी। जी। आगे चलें। चलो आगे। हाँ भाई, एडवांसिंग लोन्स जल्दी बताओ, फास्ट, 1 मिनट रह गया। चलो एडवांसिंग लोन्स में 3 पॉइंट है, वो टाइम लगा देंगे। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज नो पहले। डिस्काउंटिंग ऑफ, वैसे है नहीं सिलेबस में, बट फिर भी समझा रहा हूँ मैं आपको, टीचर को भी एक बार पूछ लेते हैं, दे देते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बेटा कॉमर्शियल बैंक का एक फंक्शन और है कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करता है। आपको पता है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। हाँ। एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो क्रेडिट सेल परचेज में यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने
बे मैच्योरिटी से पहले जो वो करवाने थे। वही बता रहा हूँ, ध्रुव ने मेरे को सामान बेचा क्रेडिट पे, ठीक है। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने ध्रुव से बोला ध्रुव मेरे पास पैसे नहीं है, तो ध्रुव ने बोला क्या करूँ। मैंने देखो मेरी आंखों में सच्चाई, कह रहा है भैया मेरे को सच्चाई वच्चाई समझ नहीं आती, मेरे को कोई लीगल डॉक्यूमेंट देके दो। मैंने बोला ये लो मेरी कंपनी का एक बिल ऑफ एक्सचेंज को रख लो, 3 महीने बाद नहीं आना मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, 3 महीने मैच्योरिटी पीरियड होता है, ठीक है। अब इनको 2 महीने में जरूरत पड़ गई पैसों की, तो पता क्या करेंगे, मेरे पास लेके आएंगे, मैं तो मना कर दूंगा, मैंने तो बोला भाई 3 महीने बाद दूंगा,